दोस्तों, अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स देखा था तो आपके सीने में भी एक ही आग जल रही होगी और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, क्या सुल्तान सच में मर गया, या ये दुनिया के सबसे बड़े मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी चाल थी। समंदर के बीचों बीच वो भयानक धमाका, वो सोने से लदा हुआ विशाल जहाज और उसके साथ गहराइयों में समाता हुआ वो एक नाम रॉकी। लेकिन रुकिए, क्या जिस इंसान ने मौत को अपनी उंगलियों पर नचाया हो वो इतनी आसानी से हार मान सकता है? जिसने कोलार की तपती खदानों में गुलामों को आज़ादी दिलाई, जिसने अकेले दम पर प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला दी, क्या वो बस एक मिसाइल अटैक में राख हो जाएगा? या फिर कहानी अभी बाकी है? आज के इस वीडियो में हम केजीएफ चैप्टर 3 की उस कहानी की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रॉकी जिंदा है तो कहाँ है? नया विलन कौन होगा? और क्या रॉकी अब हीरो नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है? वीडियो के आखिर में एक ऐसी अपडेट है जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, इसलिए अंत तक बने रहिए। कहानी की गहराई समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। चैप्टर 1 में एक भूखा नंगा लड़का बॉम्बे की सड़कों पर खड़ा था। उसकी आंखों में चमक नहीं, आग थी। उसकी माँ ने मरते वक्त एक ही बात कही थी, तू कैसे जिएगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन जब तू मरे तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनकर मरना। बस इसी एक लाइन ने रॉकी को रॉकिंग स्टार बना दिया। बॉम्बे की गलियों से उठकर उसने सीधा नाराची पर धावा बोला, गरुड़ा का अंत किया और केजीएफ का नया सुल्तान बना। लेकिन असली खेल शुरू हुआ चैप्टर 2 में, जहां उसका सामना हुआ काल के दूत अधीरा और राजनीति की चाणक्य रमिका सेन से। सत्ता, बारूद और खून के बीच रॉकी ने अपना साम्राज्य ऐसा खड़ा किया कि पूरी दुनिया की नजरें उस सोने पर टिक गईं। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो इंटरनेट पर आग की तरह फैली है। क्लाइमैक्स में रॉकी ने खुद अपनी मौत का जाल बुना था। क्यों? क्योंकि रमिका सेन ने डेथ वारंट साइन कर दिया था। रॉकी जानता था कि अगर वो भारत में रहा तो उसकी वजह से केजीएफ के उसके लोग मारे जाएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? रॉकी ने हमला होने से पहले ही सी गार्ड्स को सिग्नल दे दिया था। क्या आपने वो लाल सूट वाला सीन देखा? रॉकी ने अपनी मां की यादों और उस सोने को समंदर में विसर्जित किया जिसे दुनिया लालच कहती थी। सबसे बड़ा हिंट, रॉकी की लाश कभी नहीं मिली। और सिनेमा का नियम है, जब तक लाश न दिखे हीरो मरा नहीं है। हो सकता है कि रॉकी ने किसी सबमरीन पनडुब्बी का इंतजाम पहले ही कर रखा हो और वो सोना अब भी उसी के पास हो। चैप्टर 3 में कहानी कोलार गोल्डफील्ड्स की तंग गलियों से निकलकर न्यूयॉर्क, दुबई और यूरोप की सड़कों पर पहुंचेगी। अब रॉकी सिर्फ गोल्ड माफिया नहीं रहा, वो अब इंटरनेशनल क्राइम लॉर्ड बन चुका है। कौन होगा नया विलेन? अधीरा की ताकत खत्म हुई, लेकिन अब बारी है दिमाग की। खबरें हैं कि इस बार विलेन कोई लोकल गुंडा नहीं बल्कि एक विदेशी माफिया होगा। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रशांत नील के सलार और केजीएफ का कनेक्शन यहां देखने को मिल सकता है। क्या प्रभास और यश एक साथ पर्दे पर आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं हो जाएंगे। इस बार रॉकी का सामना इंटरपोल और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों से होगा। रॉकी अब हीरो की छवि से बाहर निकलकर एक एंटी हीरो या कहें तो एक खूंखार विलेन की तरह उभरेगा जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाएगा। लेकिन इन सबके बीच क्या रॉकी अपनी असलियत भूल जाएगा? नहीं। केजीएफ 3 में हमें रॉकी का वो दर्द भी दिखेगा जो उसने दुनिया से छिपाया है। रीना के जाने के बाद रॉकी पूरी तरह अकेला है। क्या वो फिर से प्यार तलाश पाएगा, या फिर सत्ता की ये भूख उसे पूरी तरह पत्थर बना देगी? कहानी का एक हिस्सा 1978 से 1981 के बीच के उन गायब सालों को दिखाएगा जिनका जिक्र रमिका सेन की फाइलों में था। आखिर उन 3 सालों में रॉकी कहाँ था और उसने दुनिया के किस कोने में अपना झंडा गाड़ा था? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, केजीएफ 3 कब आएगी? देखिए, निर्देशक प्रशांत नील फिलहाल अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे सलार 2 में व्यस्त हैं। सुपरस्टार यश भी अपनी अगली फिल्म टॉक्सिक की तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन मेकर्स ने कंफर्म किया है कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो शूटिंग 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है। रिलीज 2027 के मिड या 2028 की शुरुआत में हमें रॉकी भाई की दहाड़ सुनाई दे सकती है। ये इंतजार लंबा जरूर है, लेकिन यकीन मानिए जब रॉकी वापस आएगा तो मंजर बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रॉकी ने समंदर की गहराई में अपना नया शहर बसा लिया है? क्या वो सॉलर के साथ मिलकर तबाही मचाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप रॉकी को एक हीरो के रूप में देखना चाहते हैं या एक खुखार इंटरनेशनल विलेन के रूप में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप रॉकी भाई के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।